गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम जो पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे गैस्ट्रोनॉमी टूरिज़्म, कुलिनरी टूरिज़्म या फूड टूरिज़्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा यूनिट 2 है। और आज जो मुझे मिला है, आज मुझे वर्ल्ड फूड ट्रैवल एसोसिएशन की एक वेबसाइट मिली है और मैं इसका जो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और अपने स्टूडेंट के साथ मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करूँगी। आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। आप ऐसी ऐसी वेबसाइट अगर देखेंगे, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आप अगर वेबसाइट चेक करेंगे तो ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम इसकी वेबसाइट पे देखेंगे कि क्या इसमें लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसकी वेबसाइट को। ज़्यादा तो नहीं, छोटी सी वीडियो बनेगी एक। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज़ फूड टूरिज्म, इसमें ना कि फूड टूरिज्म क्या होता है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जैसे लिखा है, तो लिखा है फूड टूरिज्म इज़ द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर अ टेस्ट ऑफ प्लेस इन ऑर्डर टू गेट अ सेंस ऑफ प्लेस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जब आप टेस्ट ऑफ प्लेस, एक प्लेस के में किस तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है, कि एक जगह पे किस तरीके का टेस्ट है और उस टेस्ट से आप उस प्लेस के बारे में जानकारी लेते हैं, वो फूड टूरिज्म के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक प्लेस के बारे में, एक स्थान के बारे में जो कि किस प्रकार का टेस्ट वहाँ पे होता है उसको जानने के लिए आप जब ट्रैवल करते हैं तो फूड टूरिज्म में आता है। फॉर एग्जांपल, आप राजस्थान ट्रैवल करते हैं, ठीक है, पर राजस्थान आपका ट्रैवल करने का पर्पस वहाँ का टेस्ट कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, वो आपका पर्पस होगा, तो फूड टूरिज्म के अंतर्गत आएगा। यदि आपका वहाँ जाने का जो पर्पस है, राजस्थान जाने का पर्पस है वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ का आर्किटेक्ट देखना है, तो वो फूड टूरिज्म के अंदर नहीं आएगा। पर जब आप आप राजस्थान जाएंगे, क्यों? वहाँ के टेस्ट के लिए, वहाँ का फूड का पता करने के लिए कि वहाँ कैसे किस प्रकार का खाना बनता है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, फूड टूरिज्म इज द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फॉर टेस्ट ऑफ प्लेस इन ऑर्डर टू गेट अ सेंस ऑफ प्लेस। ये किसके द्वारा दी गई है? वर्ल्ड फूड ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा। इसमें आगे क्या लिखा है? वाई डज फूड टूरिज्म मैटर, कि फूड टूरिज्म क्यों मैटर करता है। ठीक है, ये फूड टूरिज्म आज के टाइम पे एक स्पेशल टूरिज्म, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म के रूप में उभरा है। पहले क्या होता था, टूरिस्ट घूमते थे नई जगह देखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। पर अभी जो नया नया टूरिज्म का एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है लोगों के अंदर, वो है फूड टूरिज्म हुआ है। तो इसमें ये भी लिखा है कि वाई डज फूड टूरिज्म मैटर, कि फूड टूरिज्म क्यों मैटर करता है। तो इसमें क्या लिखा है? मोर लोकल प्राइड। इसमें क्या लिखा है? ग्रो कम्युनिटी अवेयरनेस ऑफ एंड प्राइड इन लोकल कलिनरी कल्चर, कि इसमें लोकल लोगों को प्राइड मिलता है। इससे क्या होता है कि वहाँ लोकल लोगों के क्या कल्चर है, कलिनरी कल्चर क्या है, वहाँ पे किस तरीके का खाना मिलता है, उसके बारे में, और लोकल लोगों को एक पहचान मिलती है फूड टूरिज्म के द्वारा। ठीक है। दूसरा क्या है? मोर क्वालिटी टूरिस्ट। यस, आपको क्या होगा, जो फूड टूरिज्म के लिए घूम रहे हैं, स्पेशली जो खाने के लिए नए जगह पे टेस्ट करने के लिए जब नई जगह पे जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सस्टेनेबल, रिस्पेक्टफुल और एक एजुकेटेड विजिटर वहाँ जाता है। ऐसे ही कोई हुड़दंग, जैसे आपको पता होगा कि अभी जैसे ही लॉकडाउन का समय था, अभी हिमाचल में जैसी सरकार ने बोला कि बिना रिपोर्ट के टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए 72, पहले था कि 72 आवर्स में नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए कोरोना की। पर जैसे ये सारे जो है कि मना कर दी गवर्नमेंट ने कि कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, तो आपको देखेंगे कि किस प्रकार से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के मैक्सिमम टूरिस्ट थे और वो एक हुड़दंग मचाने आते थे, बल्कि उनकी मास टूरिज्म हो गया था कि एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं लोकल लोगों की, लोकल कल्चर की। तो ये टूरिस्ट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। पर जैसे फूड टूरिज्म की हम बात करें, तो अगर फूड टूरिज्म के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उसमें क्या होगा कि वो सस्टेनेबल, ठीक है, रिस्पेक्टफुल एंड एजुकेटेड विजिटर होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? मोर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा है मोर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इंजॉय एन एवरेज 25% ग्रेटर इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन मोस्ट डेस्टिनेशन। जब कोई ऐसे टूरिस्ट घूमने आते हैं जो फूड टूरिज्म के अंडर आते हैं, तो कैसे होते हैं कि वो 25 एक्स्ट्रा पे करते हैं एक और किसी डेस्टिनेशन पे। क्यों? एक तो उस जगह पे वो घूमेंगे ही घूमेंगे, ठीक है, साइट सीइंग तो करेंगे ही करेंगे, पर साथ में क्या होगा, साथ में वो वहाँ पे फूड के ऊपर भी वो एक्स्ट्रा पे स्पेंड करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, जिससे कि वहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अच्छा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए हम अब इस वेबसाइट को आगे देखते हैं।
अब इस वेबसाइट के थ्रू इसमें जो लिखा है पॉपुलर कुलिनरी टूरिज्म एक्सपीरियंस, इसका मतलब हो गया कि जब टूरिस्ट स्पेशली फूड एंड बेवरेज के लिए, कुलिनरी के लिए, आपका गेस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के अंडर जब घूमने जाते हैं तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस वो लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं वो करते हैं कि फूड टूर के लिए टूरिस्ट निकलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, फूड टूर के लिए टूरिस्ट निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह के फूड को टेस्ट करते हैं। स्पेशली उनका जो पर्पस होता है घूमने का वो होता है फूड टूर, खाने का ही उनका पर्पस होता है। नेक्स्ट है कुकिंग क्लासेस। यस, दूसरा है कि आप ये भी कुलिनरी या गैस्ट्रोनॉमी या फिर फूड टूरिज्म के अंडर ही आता है। वो क्या कहते हैं, टूरिस्ट बाहर निकलते हैं तो क्यों निकलते हैं, क्या पर्पस होता है उनको दूसरी जगह घूमने का, कुकिंग क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाइन टेस्टिंग। यस, स्पेशली टूरिस्ट वाइन टेस्ट के लिए अलग अलग जगह की वाइन को टेस्ट करने के लिए भी टूरिस्ट जाते हैं। या हम यूँ कहे कि वो निकल रहे हैं आपका कुलिनरी टूरिज्म के अंतर्गत, तो वो या फूड टूर भी कर सकते हैं, वो कुकिंग क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं, वाइन टेस्टिंग में कर सकते हैं। वो कहीं जा रहे हैं, उनको किसी स्पेशल जगह का खाना अच्छा लग रहा है तो वहाँ का वो खाना टेस्ट करेंगे। उसके बाद कहीं वो आगे निकले तो वहाँ पे उनको वाइन, किसी जगह की स्पेशल वाइन है उसे भी वो टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेवरी टूर। यस, कि बेवरेज के लिए वो भी निकलेंगे कि किस जगह का किस प्रकार का बेवरेज है। ठीक है, वो भी वो टेस्ट करेंगे। प्रोड्यूसर विजिट, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसर विजिट का मतलब जो हुआ वो है कि किसी जगह का वो खाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर आए हैं, वो पंजाब आते हैं, पंजाब में वो मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत ही फेमस है, तो वो विजिट कर सकते हैं कि इसे कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मतलब कि मक्की कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो किसी के किसान के खेत में भी वो जा सकते हैं। वो भी आपका कुलिनरी टूरिज्म के अंतर्गत अंदर ही आता है। नेक्स्ट है मार्केट एक्सपीरियंस। वो किसी फूड मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे किस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के फूड एक जगह पे मिलते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी वो ले सकते हैं। किसमें, फूड टूरिज्म, कुलिनरी टूरिज्म या गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के अंदर। नेक्स्ट इस वेबसाइट में क्या लिखा है, अगर हम उसकी हाइलाइट्स जो उसकी वेबसाइट में दी गई है उसके बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें लिखा है फूड टूरिज्म इंक्लूड्स बेवरेजेस, कि क्या है कि आप कहीं घूमने जाते हैं, आपका पर्पस होता है फूड टूरिज्म या गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म या कुलिनरी टूरिज्म, तो उसमें आपके फूड को ही नहीं बल्कि बेवरेजेस को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और जो आपका फूड टूरिज्म है वो बेवरेजेस के बिना अधूरा है। तो आप कहीं जब बाहर जा रहे हैं तो आपकी प्रेफरेंसेस अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक कोई भी प्रकार का ड्रिंक्स हो सकती है। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है थोड़ा सा नशा होता है, और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या होती है, जो बिना नशे की होती है। और ज़रूरी नहीं है कि बेवरेजेस में अल्कोहलिक ही ड्रिंक्स को प्रेफरेंस दी जाए, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती है वो तो 100 में से अगर मैं 100 लोगों का एग्जांपल दूँ, 20% लोग लेना पसंद करेंगे और 80% लोग क्या होते हैं कि नॉन अल्कोहलिक होते हैं। और जो 20% लोग अल्कोहलिक भी होते हैं वो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बिना रह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैसी होती है, आपके पानी हो गया, आपका कॉफ़ी हो गया, आपका फ्रेश जूसेस हो गया, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका बेवरेजेस का होना फूड एंड बेवरेज टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसके बिना आपका कंप्लीट नहीं करती है इंडस्ट्री। और अगर हम ये कहें कि कुलिनरी टूरिज्म, इसमें जैसे इसमें एक टर्म लिखी है, वाइल फूड एंड बेवरेज टूरिज्म इज यूजुअली टू लॉन्ग टू से एंड culinary tourism doesn't always give the right meaning, so we use food tourism as an all inclusive। इसमें लिखा है कि फूड एंड बेवरेज एक बहुत ही बड़ा, टू लॉन्ग टू है बोलने के लिए, फूड एंड बेवरेज टूरिज्म बहुत ही बड़ा कहने के लिए एक वर्ड है। और कुलिनरी टूरिज्म है कि वो राइट मीनिंग नहीं देता है फूड एंड बेवरेज टूरिज्म को। क्यों, क्योंकि कुलिनरी टूरिज्म में ओनली फूड को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, फूड टूरिज्म इसे ऑल इंक्लूसिव शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसको, कि फूड एंड बेवरेज जो टूरिज्म है ये बहुत ही बड़ा कहने के लिए होता है, और जो कुलिनरी टूरिज्म है वो एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाता है इसे। क्यों, क्योंकि कुलिनरी टूरिज्म में ओनली फूड को ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, फूड टूरिज्म। ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट बताया है हु आर फूड ट्रैवलर्स। ठीक है, फूड ट्रैवलर्स कैसे होते हैं, एक तो एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, उनको पता होता है, वो वेल बिहेव्ड होंगे, रिस्पेक्ट करेंगे कल्चर की। एडवेंचरस होते हैं, साहसी होते हैं, और क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो नई नई चीज़ों के लिए जानने की इच्छा रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फूड जो ट्रैवलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, और जिज्ञासु या क्यूरियस होते हैं। इसके बाद इस वेबसाइट में फूड ट्रैवल एंड फूड टूरिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया है, कुलिनरी टूरिज्म के बारे में भी अलग से एक्सप्लेन किया है।
गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के बारे में भी, कलिनरी कल्चर के बारे में, कलिनरी प्लेस मेकिंग के बारे में भी, फूड ट्रैवलर एंड कलिनरी ट्रैवलर के बारे में भी बताया गया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तो मैंने एक ओवरव्यू सा दिया है कि कैसी इनकी वेबसाइट है। आप चेक करेंगे, मैं जो इसका लिंक है वेबसाइट का, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं व्हाट्सएप पे देने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ वेबसाइट पे जाइए और बहुत सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि विजुअली आप खुद जब आप इस वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये शेयर कीजिएगा, ठीक है। कोई आपके क्वेश्चन है माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो जो डाउट्स है उस टाइम पे भी आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।